का जो भी रिमेनिंग बच गया था उसको कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ये फॉर्मेशन होता है गैमेट का। ठीक है, जिसमें अगर मतलब मेल का अगर होगा तो उसको स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं। स्पर्मेटोजुआ का दूसरा नाम क्या है? स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल गैमेट होगा उसको बोलते हैं ओवा, जिसको ओवम बोलते हैं। तो देखते हैं पहले ओजेनेसिस क्या होता है। ओजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है मैच्योर ओवम का, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी ओसाइट से। ओजेनेसिस क्या होता है? ये फॉर्मेशन होता है मैच्योर ओवम का फ्रॉम कहाँ से? प्राइमरी ओसाइट से, उसको ओजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्पेस देख लेते हैं कौन कौन सा स्पेस होता है। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे बाहर होता है कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा होता है। उसके बाद क्या आता है? जोना क्या है? मतलब जोना क्या, जोना पेलिसुडा आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये है इसको बोलते हैं क्या है? वेलेटाइन मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जोना पेलिसुडा और वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीवेटेलाइन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर कितना होता है ओवम का? ठीक है, ओवम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? मतलब 130 माइक्रोन होता है। कितना है? 130 माइक्रोन होता है। ओवम जो है ना, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। ओवम जो होता है ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। और स्पर्म जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। ठीक है, और अब देखते हैं। ठीक है, ओजेनेसिस जो है, ओजेनेसिस स्टार्ट होता है इन इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ठीक है, वो भी अप्रॉक्स देखने को मिलेगा कब? 6 से 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ये देखने को मिलता है इन एम्ब्रियोनिक पीरियड में। ओजेनेसिस जो स्टार्ट होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में 6 से 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं ओवम पीरियड होता है। ठीक है, ओवम पीरियड जो होता है ना, ओवुलेशन से 2 वीक तक होता है, उसको ओवम पीरियड। एम्ब्रियोनिक होता है 3 वीक से 8 वीक तक होता है। और फीटल पीरियड होता है 9 वीक से डिलीवरी तक। ठीक है, अब देखते हैं ट्रू जेस्टेशनल जो एज होता है वो क्या होता है? क्या है? द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू टिल डिलीवरी तक होता है, उसको ट्रू जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जिसमें कौन कौन आता है? ओवम पीरियड है, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फर्टिलाइज पीरियड है। ओवम पीरियड होता है 2 वीक का होता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है 2 से 8 वीक है, मतलब 6 वीक ये हो गया। और और फीटल पीरियड होता है 30 वीक। तो ओवरऑल 38 वीक, मतलब ट्रू जेस्टेशनल एज होता है 266 डेज का होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंडोडर्म जो है, इंडोडर्म ये फर्स्ट जर्म लेयर होता है टू फॉर्म। फर्स्ट जर्म लेयर कौन बनता है? तो इंडोडर्म बनता है। सेकेंड जो जर्म लेयर बनता है वो एक्टोडर्म बनता है। और जो थर्ड बनता है लास्ट में उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो पहले बनता है इंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म बनता है, फिर मीजोडर्म बनता है। ठीक है, और इंडोडर्म से क्या है? इंडोडर्म से क्या क्या बनता है? ठीक है, तो वेस्कुलर ऑर्गेन हो गया इंडोडर्म से। म्यूकोजल लेयर होता है। लीवर जो होता है, याद रखना है, लीवर बनता है। गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ वेजाइना हो गया। थायराइड हो गया है, पेनक्रियाज है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर। तो याद रखना है इंडोडर्म से क्या क्या बनता है। ठीक है, वस्कुलर ऑर्गेन हो गया है, म्यूकोजल लेयर होता है, लीवर है, लीवर, गॉल ब्लैडर और लोअर पोर्शन ऑफ वेजाइना। ठीक है, थायराइड हो गया है, पेनक्रियाज है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो इंडोडर्म से क्या क्या बनता है? वस्कुलर ऑर्गेन, म्यूकोजल लेयर बनता है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लोअर पोर्शन ऑफ वेजाइना, थायराइड, पेनक्रियाज है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? स्किन। ठीक है, स्किन हो गया है, क्या है? पैरानेजल साइनस है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। ठीक है, पीएनएस भी बनता है। क्या है पीएनएस में? ठीक, क्रेनियल नर्व हो गया और स्पाइनल नर्व। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
प्यूटूटरी ग्लैंड भी इसी से बनता है, एक्टोडर्म से, याद रखना है। सिलेवरी ग्लैंड और प्यूटूटरी ग्लैंड है, एक्टोडर्म से बनता है। तो एक्टोडर्म से स्किन बनता है, पैरानेजल साइनस है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। पीएनएस बनता है, पीएनएस में क्या आता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी इसी से बनता है, प्यूटूटरी ग्लैंड और सिलेवरी ग्लैंड भी एक्टोडर्म से। मीजोडर्म से जो होता है, मीजोडर्म से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसी से बनता है, जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, क्या है, म्यूकोजो स्केलेटल सिस्टम है, जिसमें मसल्स, बोन, टेंडन वगैरह। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी किसी से बनता है, मीजोडर्म से बनता है, जिसमें ओवरी हो, क्या होता है, इसमें वेजाइना है, फुलेपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, ठीक है। किडनी भी इसी से बनता है, मीजोडर्म से। सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। स्प्लीन भी इसी से बनता है, मीजोडर्म से, और टेस्टिस भी। तो याद रखना है मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, ठीक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड और हार्ट, ठीक है। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम से क्या हो गया है, जिसमें मसल्स, बोन हो गया। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी मीजोडर्म से बनता है, ठीक है। किडनी भी मीजोडर्म से बनता है, सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लीन और टेस्टिस भी। तो याद रखना है क्या क्या मीजोडर्म से, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जिसमें मसल, बोन, टेंडन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड है, स्प्लीन है और टेस्टिस मीजोडर्म से बनता है। देखते हैं योगसेक के बारे में। अ कैविटी सराउंड बाय सेल ऑफ इंडोडर्मल ओरिजिन फ्रॉम ऑल साइड। ये कैविटी होता है जो सराउंड करता है, सराउंड बाय सेल ऑफ इंडोडर्मल ओरिजिन फ्रॉम द वन साइड, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे बाहर ट्रोफोब्लास्ट आता है, फिर एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, इंडोडर्म है, योगसेक है, प्रिमेटिव जर्म सेल है। फंक्शन देखते हैं भैया योगसेक का। तो हिमेटोपोइसिस जो स्टार्ट होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है, ये कब से स्टार्ट होता है, तो 3rd वीक से ये स्टार्ट हो जाता है हिमेटोपोइसिस। और कहाँ होता है, सबसे पहले योगसेक में। गट का फॉर्मेशन करा देता है, योगसेक है, गट का फॉर्मेशन कराता है, हिमेटोपोइसिस कराता है, ठीक है, 3rd वीक से। और प्रिमेटिव जर्म सेल का जो फॉर्मेशन होता है, प्रिमेटिव जर्म सेल का, ये 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है। प्रिमेटिव जर्म सेल का जो फॉर्मेशन होता है 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है। हिमेटोपोइसिस जो होता है, याद रखना है, हिमेटोपोइसिस जो होता है 3rd वीक में योगसेक में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है क्या है, मतलब 3rd मंथ, ठीक है, क्या 3rd मंथ में क्या है, लीवर और स्प्लीन, ठीक है, मतलब 3rd मंथ तक। और उसके बाद है 6 मंथ, बोले तो 4 महीने के बाद ये क्या है, बोन मैरो में बनना चालू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रिमेटिव जर्म सेल, ठीक है। प्रिमेटिव जर्म सेल तो पता है 3rd वीक पे हम देखे क्या, प्रिमेटिव जर्म सेल का फॉर्मेशन है 3rd वीक में हो जाता है, ठीक है। और क्या है, उसके बाद क्या है, 4th वीक पे क्या है, माइग्रेट करता है, माइग्रेट टू गोनाडल रिजिट, ठीक है, गोनाडल रिजिट, ठीक है। ये क्या है, मतलब जर्म सेल यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जर्म सेल से क्या है, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो क्या ओगोनिया बना देता है, जो कि 46 XX होता है, या फिर 44 + XX, ठीक है। और क्या करेगा, ओगोनिया बनेगा, फिर क्या हो गया, क्या मतलब प्राइमरी ओसाइट बना गया, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट जो है, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट में 46 XX होता है, ठीक है। ये क्या है, प्रोफेज फर्स्ट होता है, जिसमें अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो डिक्लोटिन हम कंसीडर करेंगे, जिसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना है मैक्सिमम अगोनिया कब होता है, ठीक है, 5 से 7 मिलियन होता है, कब होता है, 20 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पे। और एट बर्थ पे कितना होता है, 40,000 से 4 लाख देखने को मिलता है, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट जो कंसिस्ट होता है किससे होता है, 46 XX या 44 + XX, ठीक है। मियोसिस में जो मियोसिस जो फेज होता है, कहाँ से होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज,
ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है और भी होता है, क्या होता है, लेप्रोटीन है, ठीक है, और क्या होता है, क्या गाइकोटीन है, पेप्टिटीन है, डिप्लोटीन है। तो याद रखना है प्राइमरी ओसाइट जो अरेस्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट के क्या है, डिप्लोटीन में, ठीक है। और इन रेस्टिंग फेज बिटवीन प्रोफेज और मेटाफेज एट कंप्लीटेड कब होता है, तो प्यूबर्टी पे। और रेस्टिंग फेज जो होता है बिटवीन प्रोफेज और मेटाफेज एंड कंप्लीटेड एट प्यूबर्टी पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ओगोनिया। ओगोनिया से क्या है, मियोसिस होगा तो ये क्या करेगा, क्या है, मियोसिस अगर होगा तो क्या है, प्राइमरी ओसाइट बना देगा जो कि 46 होता है। और प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट में चेंज होगा मियोसिस, वहाँ मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, जिसमें क्या है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज, ये कब होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट है वो सेकेंडरी ओसाइट और क्या है, पोलर बॉडी बना देता है। ये सेकेंडरी ओसाइट होता है 40x, क्या होता है 43x, और पोलर बॉडी 23x होता है, टिल कब तक, प्यूबर्टी तक। उसके बाद जो है सेकेंडरी ओसाइट के बाद होता है मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड जो होता है ये फिर क्या बना देता है, ओवम और टू पोलर बॉडी। तो याद रखना है व्हाट इज़ द फॉलिकुलर मैचुरेशन, क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, डेट वाज अरेस्टेड इन द प्रोफेज फर्स्ट इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉलिकुलर मैचुरेशन क्या है, ये कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट डेट वाज अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। याद रखना है प्राइमरी ओसाइट है जिसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी से क्या है, सेकेंडरी ओसाइट बना देगा और साथ में पोलर बॉडी बना देता है, ठीक है। और क्या होता है, एक मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है जिसको ट्रू मियोसिस बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिवाइड इनटू हाफ हो जाता है। और मियोसिस जो सेकेंड होता है ना, ठीक है, इट अकर क्या है, इट अकर लाइक माइटोसिस के जैसा होता है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। मियोसिस सेकेंड जो अरेस्ट होता है कहाँ, मेटाफेज में होता है एंड कंप्लीटेड एट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मियोसिस सेकेंड जो होता है अरेस्ट होता है मेटाफेज में एंड कंप्लीटेड होता है कंप्लीटेड एट फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना है इसमें योग सेक क्या है, ये मतलब योग सेक सबसे पहले वर्क करेगा, ठीक है। उसके क्या थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ठीक है, प्रिमेटिव जर्म सेल, और प्रिमेटिव जर्म सेल से फोर्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन पे माइग्रेशन होगा, तो माइग्रेट होगा गोनाडल रिजिड, और गोनाडल रिजिड क्या हो गया, माइग्रेट करेगा तो ओगोनिया बनाएगा, और ओगोनिया जो होता है ये प्राइमरी ओसाइट बना देता है। प्राइमरी ओसाइट जो होता है 40x होता है, ठीक है। और प्राइमरी ओसाइट में क्या है, मियोसिस फर्स्ट होता है जो अरेस्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट में, जिसमें ये क्या करेगा, ठीक है, एक पोलर बॉडी बना देता है और टू ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट बना देता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो होता है मियोसिस सेकेंड होता है, और मियोसिस सेकेंड होगा, ठीक है, तो ओवम बना देता है 43, और पोलर बॉडी का भी डिवाइड होगा तो 3 पोलर बॉडी बन जाता है। ये कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम, और ये होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम, और ये होता है, ठीक है। हम देखते हैं नोट आफ्टर बर्थ, क्या आफ्टर बर्थ, ठीक है, जो होता आफ्टर बर्थ है नो माइटोसिस अकर इन ओवरी, ऑल ओगोनिया नाउ इंटर इन मियोसिस एंड रिप्लेस कर देता है बाय प्राइमरी ओसाइट के द्वारा, ठीक है। आफ्टर बर्थ होने के बाद कोई माइटोसिस नहीं होता है, नो माइटोसिस अकर इन ओवरी, ठीक है, एंड ओगोनिया नाउ इंटर इन मियोसिस एंड रिप्लेस बाय प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ मियोसिस क्या होता है, मेन पर्पस जो होता है मियोसिस का, ठीक है, ओजेनेसिस इज टू मेक क्रोमोसोम नंबर हाफ,
सो डैट द अवॉइड ट्रिप्लोइडी और टेट्राप्लोइडी। एट द रेट बर्थ के टाइम जो है टोटल नंबर ऑफ ओगोनिया जो होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट इन बोथ ओवरी कितना होता है, तो 2 मिलियन होता है, बोले तो 20 लाख, ठीक है। एट बर्थ टोटल नंबर ऑफ ओगोनिया बोले तो प्राइमरी ओसाइट इन बोथ एवरी 20 लाख देखने को मिलेगा, 2 मिलियन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्पर्मेटोगोनी क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम क्या है, प्रीडोर्मल मेल जर्म सेल एंड इंटर देयर डिफ्रेंसिएशन इन द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्म में मतलब क्या क्या होता है, ठीक है, याद रखना है। ये क्या है, एक्रोसोम होता है, ठीक है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फिर नेक है, ठीक है, नेक है, फिर क्या है, बॉडी है, फिर टेल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा बॉडी पे, बोले तो मिडिल पीस में, ठीक है, और साथ में अदर ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलता है। तो क्या है, हेड में क्या देखने को मिलता है, हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेक में जो होता है सेंट्रियोल होता है, और बॉडी पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, फिर टेल पार्ट होता है। अब याद रखना लेंथ कितना होता है स्पर्म का, 56 क्या है, 56 माइक्रोन होता है, ठीक है। 4 पार्ट होता है। हेड में क्या है, न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम। नेक में क्या होता है, नेक के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, बॉडी के पास अदर ऑर्गेनेल रहेगा, फिर टेल देखने को मिलेगा। एक्रोसोमल कैप क्या होता है, ये रिलीज होता है, रिलीज सम एंजाइम, बोले तो क्या है, सम एंजाइम क्या नाम है, क्या इसको बोलते हैं, क्या है मतलब क्या है, हाइलोरोडिजेज, ठीक है, हाइलोरो क्या है, हाइलोरोडिडेज एंड क्या एंड हाइड्रोक्सीलेज एंड क्या है मतलब प्रोकेराइसिन और क्या एक्रोसिन etc. These enzyme help in digestion of corona radiata or enter in sperm into ovum. लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, अभी देखे थे, स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म, ठीक है। अब ईपीडी डाइमिस क्या होता है, ये लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड कहाँ है, क्या है, सुपीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ईपीडी डाइमिस जो होता है लोकेटेड कहाँ है, सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ टेस्टिस होता है। फंक्शन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इट सर्व एज स्टोरेज फॉर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इट सर्व करता है एज स्टोरेज फॉर स्पर्मेटोजोआ के लिए, ठीक है, ये सर्व करता है एज स्टोरेज फॉर स्पर्मेटोजोआ। प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, स्पर्म है वो अटेन करता है फर्स्ट मोर्टेलिटी, ठीक है, हेयर ओनली, ईपीडी-डाइमिस में करता है, ठीक है। तो याद रखना है ईपीडी-डाइमिस का क्या है, सर्व एज स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और स्पर्म अटेन फर्स्ट मोर्टेलिटी हेयर यही होता है, ठीक है। कितना होता है, 200 से 300 लोब्यूल देखने को मिलता है, एवरेज 250। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, ये इंडोक्राइन सेल होता है जो सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इट टेक्स प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है फर्स्ट, ठीक है। कहाँ पे होता है, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और इट टेक्स कितना टाइम लगता है, 72 से 74 दिन लगता है। और सर्टोली सेल का क्या काम का है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है, और 72 से 74 दिन लगता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने में, और इंक्लूडिंग डक्टल टाइम अगर मिला देंगे तो क्या हो गया, 90 डेज, ठीक है। शॉर्टनिंग बिफोर प्यूबर्टी, प्रीमोडियल जर्म सेल डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ इन द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखते हैं क्या है कि प्रीमोडियल जर्म सेल, प्रीजॉर्मियल सेल में क्या है, माइटोसिस होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है 44 + XY होता है, जिसमें इनलार्ज मैच्योर अंडरगोइंग माइटोसिस देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 44 + XY होता है। अब होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जो होता है अरेस्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट में फॉर कितना टाइम लगता है 60 डेज 16 दिन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बनता है 2 स्पर्मेटोसाइट बनता है। मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट अगर होगा तो प्राइमरी ओसाइट जो होता है, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट वो क्या करेगा, ये 2 स्पर्मेटोसाइट बना देता है। ठीक है, और मियोसिस सेकेंड होगा तो इसको डिवाइड करके क्या है मतलब 40x क्या देखने 43x 43x 43y और 43y। ठीक है, और स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगा तो स्पर्मेटोजुआ बना देता है। स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो स्पर्मेटोजुआ बना देता है। ये एक स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस इन विच द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द स्पर्म अकर बाय इट्स बिकम hypermotile and it able to bind and fertilize as a secondary oocyte। अब देखते हैं टेक्स प्लेस इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक, तो 6 से 8 घंटा तक रहता है। टेक्स प्लेस इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक में 6 से 8 घंटे। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल कैप रिलीज फ्यू एंजाइम, जैसे क्या होता है रिलीज करता है फ्यू एंजाइम, जैसे क्या है मतलब हाइड्रोडिजेज और क्या है हाइड्रोक्सीजिलेज। ठीक है, या फिर क्या है मतलब क्या बोलते हैं इसको प्रो एक्रोसिन। ठीक है, एक्रोसिन इन द डाइजेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड इंटर ऑफ स्पर्म इनटू ओवम बाय पेनिट्रेटिंग टू आला क्या है पेलिसुडा। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। कोरोना रेडिएटा एंड एंट्री ऑफ स्पर्म टू ओवम बाय पेनिट्रेटिंग जोना पेलिसुडा। देखते हैं ओवुलेशन क्या होता है। द प्रोसेस वेयर इज ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी ओसाइट विच देन इंटर इनटू फ्लैपियन ट्यूब एंड अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओवुलेशन जो अकर होता है 40 डेज प्रायर टू नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मेंसुरेशन से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन FSH राइज होता है, मेनली जो होता है LH सर्च की वजह से मोस्ट स्ट्रेचनिंग हो जाता है। क्या स्ट्रेचनिंग फैक्टर है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या है क्या माइक्रो मसल इन थीका एक्सटर्ना और स्टोरमा। ठीक है, इंडिकेशन देखते हैं ओवुलेशन का। ओवुलेशन का इंडिकेशन क्या है, बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मेनली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ठीक है, और पॉजिटिव फॉर्म टेस्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव स्पिन बार्केट अपीयरेंस हो जाएगा और पॉजिटिव देखने को मिलेगा मिटेल मर्ज फिनोमिना। ठीक है, तो इंडिकेशन ऑफ ओवुलेशन क्या है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, स्पिन बार्केट अपीयरेंस और पॉजिटिव मिटेल मर्ज फिनोमिना। ये क्या है मिटेल मर्ज फिनोमिना, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगा स्लाइटली इन मिड साइकिल अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म टेस्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव स्पिन बार्केट अपीयरेंस हो जाएगा और पॉजिटिव है मिटेल मर्ज फिनोमिना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोगोनियम विथ मैच्योर ओवम। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला में। ठीक है, कहाँ पे होता है क्या मतलब एम्पुलो इस्थमस जंक्शन के पास। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइज लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म का कितना होता है 48 से 72 घंटा होता है। ओवम का कितना होता है, ओवम का अराउंड होता है 24 आवर। ठीक है, और स्पर्म जो है रीच करता है इन फैलोपियन ट्यूब आफ्टर इजैकुलेशन
कितने हैं, क्या कितने घंटे में, क्या है मतलब 30 मिनट से 2 घंटे में। स्पर्म है रीच होता है फैलोपियन ट्यूब में आफ्टर इजैकुलेशन, क्या है 30 मिनट से 2 घंटे में। ठीक है, एम क्या है, एम और पर्पस क्या है इसका, टू स्टार्ट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। ये स्टार्ट कर देता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम। टू रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर, ये क्या है रीस्टोर करता है क्रोमोसोम नंबर का। सम इम्पोर्टेंट इवेंट फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है 0 आवर में है, क्या है जाइगोट बनता है जिसमें फर्टिलाइज होता है। ठीक है 30 आवर में अप्रॉक्स 2 क्या है मतलब 2 सेल बन जाता है। ठीक है अराउंड क्या है अराउंड 40 से 50, ठीक है क्या है अराउंड 40 से 50 बोले तो 40 से 60 आवर के बीच में। ठीक है क्या है 8 सेल बन जाता है 72 आवर में। ठीक है अप्रॉक्स 3D में क्या होता है, तो क्या है 4 से क्या है 12 सेल स्टेज बन जाता है। याद अपने को रखना है चौथे दिन में रखना है, याद रखना है 96 आवर में क्या है 16 सेल स्टेज होता है जिसको मोरूला बोलते हैं। ठीक है और चौथा से 5वां दिन जो होता है जोना पेलिसुडा है वो डिसअपेयर हो जाता है, और जोना पेलिसुडा डिसअपेयर होता है जिसको जोना हेचिंग बोलते हैं 5वां दिन। ठीक है और फिर क्या है क्या होता है 5वां ही दिन में क्या है ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है क्या है क्या 5वें दिन पे ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन होता है। 6ठे से 7वां दिन में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, और इम्प्लांटेशन जो कंप्लीट होता है 10 से 11वें दिन पे ये कंप्लीट हो जाता है इम्प्लांटेशन। इसमें देख लेते हैं कुछ एलेन टोइज जो होता है ये यूरिनरी ब्लेडर को ये मेकिंग करता है, बनाता है। ठीक है नोटोक्वाइड है वो मेड बाय न्यूरल ट्यूब से होता है। प्रोटोक्वाइड है मेड बाय बकल कैविटी। तो एलेन टोइज है यूरिनरी ब्लेडर को बनाता है, नोटोक्वाइड है न्यूरल ट्यूब को, प्रोटोक्वाइड है बकल कैविटी को। प्राइमरी विलाई जो होता है 30 डे पे देखने को मिलेगा। सेकेंडरी विलाई जो बनता है 16वां दिन पे, और टर्सरी विलाई है 21वां दिन पे। ठीक है तो प्राइमरी विलाई 13वां दिन, 16वां दिन में सेकेंडरी विलाई, और 21वां दिन में क्या है थर्ड विलाई बन जाता है। ठीक है और प्लेसेंटा जो है फुल फॉर्म, ठीक है प्लेसेंटा है फुल्ली फॉर्म हो जाता है 21 डेज में, याद रखना है भैया। ठीक है प्लेसेंटा जो है वो फुल्ली फॉर्म हो जाता है 21 डेज में। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है 21 डेज में, जिसमें प्लेसेंटा का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है फुल्ली फॉर्म हो जाता है। ठीक है अब देखते हैं हार्ट रेट के बारे में। ये भी जो होता है हार्ट बीट जो होता है क्या है फीटल हार्ट, ये 3rd वीक में देखने को मिलेगा। गोनाडल जो है अप्रॉक्स जो होता है गोनाड जो 8 से 9 वीक में ये स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट हो जाता है गोनाड बनना तो 8 से 9 वीक में स्टार्ट हो जाता है। स्लोविंग जो बचा है 10 से 12 वीक में करना चालू करता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है बन जाता है 12 से 14 वीक में। ठीक है यूरिन का फॉर्मेशन जो स्टार्ट हो जाता है 12 वीक से, और फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट स्टार्ट करने लगता है क्या 11 से 12 वीक में। ठीक है अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड जो होता है ये फर्स्ट क्या है थायराइड ग्लैंड ये फर्स्ट डेवलपमेंट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड में। फर्स्ट कौन, तो थायराइड ग्लैंड। अब देखते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है भैया, इम्प्लांटेशन के बारे में भी देख लेते हैं। वेयर द फर्टिलाइज ओवम, ठीक है इन्वेड इनटू क्या इंडोमेटेरियम जिसको डेसिडुआ बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या है पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर क्या है अपर यूटेराइन सेगमेंट में देखने को, पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर यूटेराइन सेगमेंट में। ठीक है नियर द फंडस, कहाँ पे होता है नियर फंडस के पास होता है। तो मोस्ट कॉमन साइट जो होता है कहाँ क्या पोस्टीरियर वाल बोले तो अपर यूटेराइन सेक्टम नियर द फंडस होता है। इम्प्लांटेशन जो होता है अगर 6 से 7 वीक में देखने को मिले, और कंप्लीट होता है 10 से 11 दिन में। ठीक है जिसमें 4 फेज होता है जिसको आप ही करके याद रखना है। ठीक है आप ही करके याद रखना है क्या है अपोजिशन होता है, एडेशन होता है, पेनिट्रेशन होता है, और इन्वेजन होता है।
ठीक है, क्या ओपोजिशन, एडेशन, पेनिट्रेशन और ठीक है इन्वेशन देखने को मिलता है, 4 फेज होता है। ठीक है, अब टाइप देखते हैं। डीप इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है बिटवीन टिश्यू। ठीक है, ह्यूमन में कौन सा इम्प्लांटेशन होता है? डीप होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर कंट्रोलिंग इम्प्लांटेशन। ठीक है, इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ट्रोफोब्लास्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्पर्म है रिच टू ओवम। ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म है रिच टू ओवम के पास कितना है? 300 से 500 स्पर्म जाता है। नंबर ऑफ स्पर्म है रिच टू ओवम 300 से 500 स्पर्म। और जोना पेलिसुडा है वो प्रिवेंट करता है अननेसेसरी अनवांटेड इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फ्लैपियन ट्यूब। ठीक है, इट प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचाता है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट एंट्री ऑफ एनोदर स्पर्म, ठीक है, इनटू ओवम आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म। तो कौन करता है? तो फर्टिलाइज मेम्ब्रेन करता है। याद रखना है, ऑप्शन ए है जोना पेलिसुडा, वेटेलाइज मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और क्या होता है, क्या फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन याद रखना है। जोना पेलिसुडा अगर फर्टिलाइज मेम्ब्रेन अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो हम जोना पेलिसुडा कंसीडर करते हैं। फर्टिलाइज मेम्ब्रेन क्या है? सून आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म, ठीक है, इनटू ओवम। जोना पेलिसुडा बोले तो क्या जोना पेलिसुडा है? थिकेंड एंड बिकम फर्म दिस जोना पेलिसुडा नाउ इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्या है? फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या है। इसमें इन्वेजन होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट का क्या क्या वर्क है? इन्वेशन कराता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, प्रोडक्शन करता है हार्मोन का। ठीक है, विथ मेंटेन क्या है? विथ मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन? बीटा एसीजी। फॉर्मेशन करता है प्लेसेंटा को। ठीक है, एमनियन मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है? ये सबसे बाहर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो एससीजी हार्मोन रिलीज करता है। फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, फिर क्या होता है? ठीक है, क्या इनर सेल मास होता है। ठीक है, अब देखते हैं फीटल मेम्ब्रेन। कोरियन जो होता है ना, ये आउटर होता है। कोरियन है आउटर होता है, आउटर एमनियन मेम्ब्रेन जो थिक होता है और रफ होता है। कैसा होता है? थिक और रफ। एमनियन होता है इनर क्या है? इनर क्या है? ये होता है इनर साइड में। ठीक है, इनर एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, थिन और शाइनी होता है। फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन ये कराता है। हेल्प करता है इन एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन। ठीक है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंट फीटस फ्रॉम द असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग यूट्राइन इन्फेक्शन। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है फीटस को फ्रॉम असेंडिंग यूट्राइन इन्फेक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिंथेसिस कराता है भैया। अब नोट देखते हैं। एमनियोन हैज नाइदर ब्लड सप्लाई एंड नॉर क्या है? एंड नॉर नर्व इनर्वेशन। एमनियोन में है न ही कोई ब्लड सप्लाई होता है और न ही इनर्वेशन होता है। अब देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं। ये क्या होता है? द फ्लूइड सराउंड द फीटस एंड एनक्लोज विद इन द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है सराउंड द फीटस एंड एनक्लोज विद द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है? ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बाहर जो होता है कोरियन है, फिर एमनियन होता है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, फिर सबसे अंदर फीटस होता है। ओरिजिन जो होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड का इन अर्ली प्रेगनेंसी बोले तो, ठीक है, कहाँ से होता है? फ्रॉम क्या है? अल्ट्रा, कहाँ से होता है? फ्रॉम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन मेटरनल प्लाज्मा से। ठीक है, कहाँ से होता है? इन अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का फ्रॉम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन मेटरनल प्लाज्मा से 2 से 7 वीक तक। ठीक है, इन बिगनिंग ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बोले तो थ्रो फीटल स्किन से होता है 7 से लेके 20 वीक तक। ठीक है, और आफ्टर 20 वीक, ठीक है, 20 वीक के बाद जो होता है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन द फीटल स्किन जो है,
ठीक है, बीकम क्या है कॉर्निफाइड हो जाता है। तो 20 वीक के बाद जो है फीटल 20 वीक के बाद है फीटल यूरिन खुद ही बनाता है, जो मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूशन होता है फीटल यूरिन का। अमाउंट जो होता है 12 वीक पे कितना 50 ml होता है, 16 वीक पे है 200 ml था, 20 वीक पे है 400 ml होता है, 36 वीक पे होता है मैक्सिमम 1000। ठीक है, मैक्सिमम होता है 36 से 38 वीक पे 1000 ml होता है। 40 वीक पे जो होता है टर्म पे 600 से 800 होता है फुल टर्म पे। अगर एक आंसर देना हो तो 800 देना है। फुल टर्म पे जो होता है क्या होता है 42 वीक पे है जो होता है 200 से 400 होता है, 42 वीक के बाद 200 से कम हो जाता है। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी जो होता है वो आइसोटोनिक होता है और लेट प्रेगनेंसी होता है हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक जो होता है इसका कितना होता है 260 ऑस्मोल पर लीटर। अब देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड जो है फुल टर्म पे 600 से 800 होता है, सिंगल बेस्ट आंसर है 800। ठीक है, और पीएच कितना है 7.2 होता है, क्या है 7 से 7.5 होता है जो कि अल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एमनियोटिक फ्लूइड का कितना होता है वो क्या 1.008 से 1.0 कितना होता है 010 होता है। ऑस्मोलरिटी कितना होता है तो 250 मिली मिली मोल ऑस्मोल पर लीटर होता है जो कि हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, टर्नओवर कितना होता है तो 500 सीसी पर आवर होता है, रिप्लेस होता है एवरी 3 आवर में। टर्नओवर 500 सीसी पर आवर होता है, रिप्लेस होता है एवरी 3 आवर में। कंपोजिशन क्या क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का 98 से 99% वाटर होता है, 1 से 2% होता है प्रोटीन है, सोडियम है, लिपिड है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, लेनुगो है, स्किन एपिडर्मल सेल है, यूरिया है, ईटीसी है। कलर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, नॉर्मल जो कलर होगा एमनियोटिक फ्लूइड का अर्ली प्रेगनेंसी में कैसा रहेगा तो कलरलेस होता है। फुल टर्म पे कैसा हो जाता है पेल स्ट्रो कलर का हो जाता है ड्यू टू परजेंस ऑफ लेनुगो फीटस स्किन और एपिडर्मल सेल के कारण। एबनॉल्टी क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीन कलर का है, ग्रीन मिकोनियम स्टेनिंग है, तो ये फीटल डिस्ट्रेस ट्रांसवर्स लाई और ब्रिज प्रेजेंटेशन को बताता है। ग्रीन और मिकोनियम स्टेनिंग है तो फीटल डिस्ट्रेस ट्रांसवर्स लाई और ब्रिज प्रेजेंटेशन को बताता है। अगर गोल्ड येलो है तो ये आर एच इनकम्प्लीटी को बताता है। ग्रीनिश, ठीक है, मतलब क्या है ग्रीनिश या सेफोन है, ग्रीनिश सेफोन या डाउन कलर है तो ये पोस्ट मैच्योरिटी के बताता है जो कि 42 वीक के बाद देखने को मिलता है। ग्रीनिश सेफोन और डाउन कलर जो है पोस्ट मैच्योरिटी का बताता है। और डार्क कलर जो होता है वो हेमरेज को बताता है। डार्क ब्राउन है टोबैको जूस जिसको इंट्रा यूटेराइन डेथ बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है भैया एमनियोटिक फ्लूइड का जो है वो फंक्शन जो होता है ये शॉक एब्जॉर्बर के तरह काम करता है। ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को और ये प्रोवाइड करता है वाटर। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है वाटर बट नॉट न्यूट्रिएंट ऑफ फीटस, सम अमाउंट में करता है। ठीक है, इट अलाउ क्या है मतलब इट अलाउ फीटल बॉडी मूवमेंट टू ग्रोथ, ये अलाउ करता है फीटल बॉडी मूवमेंट और ग्रोथ को। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प करता है सर्वाइकल डायलेशन में। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन में भी हेल्प करता है। ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन अलाउ सडन गस ऑफ वाटर थ्रो बर्थ कैनाल और क्लीनिंग इट दस। ठीक है, इट प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन टू फीटस एंड न्यूबॉर्न। तो याद रखना है एक शॉक एब्जॉर्बर के तरह काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये प्रोवाइड करता है वाटर। ठीक है, क्या है बट नॉट न्यूट्रिएंट करता है बट सम अमाउंट में। ठीक है, क्या इट अलाउ करता है फीटल बॉडी मूवमेंट और ग्रोथ को, सर्वाइकल डायलेशन में हेल्प करता है। और ड्यूरिंग लेबर जो है जब रप्चर होगा एमनियोटिक मेम्ब्रेन तो अलाउ ये करता है सडन गॉस ऑफ वाटर थ्रो बर्थ कैनाल जिससे क्लीन हो जाए वो और प्रिवेंट हो जाए फ्रॉम इन्फेक्शन टू फीटस और न्यूबॉर्न में। ठीक है, अब देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है इट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट इन एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है कैलकुलेटेड किससे करते हैं तो यूएसजी से करते हैं। ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है कैलकुलेटेड करते हैं यूएसजी के द्वारा।
ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। और नॉर्मल कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है कितना होता है 5 से 25 होता है। ओलिगो हाइड्रामिनोज से 5 से कम हो जाता है। पॉलीहाइड्रामिनोज में 25 सेंटीमीटर एमनियोटिक फ्लूइड से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सिंगल डिपेस्ट पॉकेट जो होता है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है कि नॉर्मल जो होता है 2 से 8 सेंटीमीटर होता है, 2 से 8 सेंटीमीटर होता है। ओलिगो में है 2 से कम हो जाता है और पॉलीहाइड्रामिनोज में 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं पॉलीहाइड्रामिनोज जिसको हाइड्रोमिनोज बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या है व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है मोर देन 2000 ml ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, उसको पॉलीहाइड्रामिनोज बोलते हैं। इसमें ग्रेड है। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बोले तो ग्रेड 1, 2 और 3। ठीक है, माइल्ड जो होता है 80% केसेस में देखने को मिलता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड है 25 से 30 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, और सिंगल डिपेस्ट जो पॉकेट है 8 से 11 हो जाता है, 8 से 11 हो जाता है। ठीक है, मॉडरेट में जो होता है मॉडरेट 15% देखने को मिलता है, जो सेकेंड डिग्री है। इसमें है 30 से 35 हो जाता है। कितना हो जाता है 30 से 35 हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। और सिंगल डिपेस्ट जो है 11 से 15 सेंटीमीटर हो जाता है। और सीवियर में है 5% केस में देखने को मिलता है, जो ग्रेड 3 है। और एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइडिंग है मोर देन या इक्वल टू 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। और सिंगल डिपोस्ट पॉकेट है मोर देन 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। कॉज क्या क्या होता है, फीटल कॉज है, मेटर्नल कॉज है, प्लेसेंटा कॉज है। फीटल कॉज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 20%, 10 से 15% मेटर्नल है और 1% होता है क्या है प्लेसेंटल। तो फीटल कॉज देखते हैं। फीटल कॉज क्या क्या देखने को मिलता है पॉलीहाइड्रामिनोज के लिए, मल्टीपल और ट्विन प्रेगनेंसी है, एनटीडी हो गया है जैसे एनेंसेफेली और स्पाइनल बाइफिटा, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया है इंडाइजेस्टिव ट्रैक का जैसे क्लेप लिप, क्लेप पैलेट और क्या ईसोफेजियल स्टेनोसिस, ड्यूडेनल स्टेनोसिस, एट्रेसिया। ठीक है, एट्रेसिया या फिर क्या है जंक्शनल स्टेनोसिस एट्रेसिया। ट्राइसोमी हो गया है, ट्राइसोमी 21, 18 और 13 को पटाउ बोलते हैं, 18 को एडवर्ड बोलते हैं और 21 को डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इंट्रा यूटराइन इन्फेक्शन हो गया है जैसे सिफिलिस है, रूबेला है। ठीक है, तो याद रखना है फीटल कॉज में मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी एनटीडी है, एनटीडी में एनेंसेफेली, स्पाइनल बाइफिडा, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया है इंडाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे क्लेप लिप, क्लेप पैलेट, ईसोफेजियल स्टेनोसिस। ठीक है, ड्यूडेनल स्टेनोसिस एट्रेसिया, जंक्शनल स्टेनोसिस और एट्रेसिया। ठीक है, ट्राइसोमी 13, 18 और 21, इंट्रा यूटराइन इन्फेक्शन, सिफिलिस और रूबेला हो गया। अब मेटर्नल कॉज क्या होगा पॉलीहाइड्रामिनोज के लिए, डायबिटिक मदर है, RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो गया है। ठीक है, मेटर्नल कार्डियक फेलियर हो गया है या फिर रीनल फेलियर। प्लेसेंटल कॉज में क्या होता है प्लेसेंटल, ठीक है क्या है मतलब प्लेसेंटल कोरियो एंजियोमा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटल सिंड्रोम। ठीक है, इडियोपैथिक भी होता है जो कि अननोन होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक होता है अननोन 60% केसेस में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रामिनोज और पॉलीहाइड्रामिनोज जो होता है ऑप्शन है एनेंसेफेली, कार्डियक डिफेक्ट, स्पाइनल बाइफिडा और ट्विन प्रेगनेंसी में अगर ऑप्शन रहेगा तो कार्डियक डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो रहेगा वो माइल्ड रहेगा 80% केसेस में, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हो जाएगा, जिसमें मोस्ट कॉमन जो होता है इडियोपैथिक होता है। और क्रोनिक और सीवियर रहेगा उसमें मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि 5 से 10% केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है क्लेप लिप और क्लेप पैलेट, सेकेंड मोस्ट जो होता है फीटल कार्डियक डिफेक्ट होता है और थर्ड मोस्ट होता है एनेंसेफेली और स्पाइनल बाइफिटा। तो याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है GI का होता है, जिसमें क्लिप लिफ्ट और क्लेप पैलेट, और सेकेंड है कार्डियक डिफेक्ट होता है और थर्ड होता है एनेंसेफेली और स्पाइनल बाइफिटा। डायग्नोसिस करेंगे बाय USG से तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है मोर देन 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा
और सिंगल डिपेस्ट जो पॉकेट है वो मोर देन 8 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसमें, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या है, इंडोमिथासिन हम देते हैं। इंडोमिथासिन जो है कितना 1.5 से 3 mg पर kg पर डे देते हैं। इंडोमिथासिन देते हैं 1.5 से 3 mg देते हैं पर kg पर डे देते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम करता है इंडोमिथासिन, जिससे फीटल यूरिन का फॉर्मेशन कम करता है। ठीक है, जिससे फीटल यूरिन का जो आउटपुट है वो कम जाएगा, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड भी कम जाएगा। साइड इफ़ेक्ट जो होता है इसका इंडोमिथासिन का, ये क्या करता है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टर्स आर्टियोसस करा देता है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट जो होता है इंडोमिथासिन का, ये प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टर्स आर्टियोसस ये कराता है। और ये क्या है, अगर प्री टर्म लेबर है और ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम है फीटस में तो फीटल डिस्ट्रेस भी करा सकता है। इंडोमिथासिन और बीटा मेथासोन देते हैं, ये लंग्स मैच्योरिटी के लिए हम देते हैं। ठीक है, क्या है, इंडोमेथासिन और बीटा मेथासोन। ठीक है, अब देखते हैं कि बीटा मेथासोन होता है बेस्ट होता है, यही ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में सीरियल एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ठीक है, यूएसजी के द्वारा। ठीक है, रिमूव करना है एमनियोटिक फ्लूइड। नीडल जो हम लेते हैं 20 से 22 गज का हम नीडल लेते हैं। 20 गज का जो रहेगा वो पर एब्डोमिनल यूज करेंगे और 22 गज वाला जो रहेगा पर वेजाइनली। ठीक है, मोस्टली हम 22 गज का ही हम यूज करते हैं नीडल। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस करने के लिए। ठीक है, और 500 ml पर आवर। ठीक है, याद रखना है मैक्सिमम जो है 3 से 4 शिफ्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हम क्या है एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, बोले तो 1500 से 2000 ml। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव में। ठीक है, एक्सप्लेन करो प्रोसीजर को क्लाइंट को बाय द मीन्स ऑफ इमेज, वीडियो और लाइव प्रोसीजर के द्वारा। क्या है, डॉक्यूमेंट करो वाइटल साइन, कॉन्सेंट लो क्लाइंट से, रिमूव करो फियर ऑफ द क्या है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फाइंड आउट करो लाइव प्रेजेंटेशन और पोजीशन ऑफ फीटस। असेस करना है भैया का, क्या असेस करो फीटल हार्ट रेट। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करोगे, असेस करो टू असेस नोजिया, वोमिटिंग, लाइट हेडेकनेस, डाइफोरेसिस, एंजाइटी, पेन एंड ऑनसेट ऑफ लेबर पेन। असेस करो फीटल हार्ट रेट। ठीक है, टू आस्क द क्लाइंट वेदर सी एक्सपीरियंस लीकेज ऑफ एनी क्लियर फ्लूइड और ब्लड पर वेजाइना। आस्क अबाउट फीटल मूवमेंट के बारे में, क्या है, हाइपो एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है। आस्क अबाउट फीवर और चिल्स। आस्क अबाउट लेबर पेन के बारे में भी पूछो। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। प्री टर्म लेबर याद रखना है भैया। ठीक है, प्री टर्म लेबर करवा देता है पॉलीहाइड्रामेनोज प्री टर्म लेबर करा देता है मोस्ट कॉमन। ठीक है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी करवा सकता है एब्रप्सो प्लेसेंटा, माल परजेंटेशन, कोड प्रोलैप्स एंड प्री एक्लेम्सिया। लेकिन प्री टर्म लेबर याद रखना है जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन। अब देखते हैं ओलिगोहाइड्रामिनोज। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कितना रहेगा, कितना देखने को मिलेगा, 20 वीक के बाद जो है वो लेस देन 200 ml है तो ओलिगोहाइड्रामिनोज उसको बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है 5 से कम हो जाता है और सिंगल डिपेस्ट पॉकेट है 2 से कम हो जाता है। ग्रेड देखते हैं इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है माइल्ड में 4 से 5। ठीक है, और सिंगल डिपोस्ट कितना होता है 1.5 से 2। मॉडरेट में कितना एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 2 से 4। और ये जो होता है सिंगल डिपेस्ट पॉकेट जो होता है 1.1 से 1.5। और सीवियर में है कि 2 से कम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और सिंगल डिपेस्ट जो पॉकेट है 1.1 से कम हो जाता है। रिस्क फैक्टर जो देखते हैं, रिस्क फैक्टर जो होता है सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें लेस देन 10% आइल हो जाता है। ठीक है, रीनल एजेनेसिस देखने को मिलेगा, यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है 42 वीक के बाद तो देखने को मिलेगा। ठीक है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है भैया, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रिप्लोआईडी हो गया है 69।
ड्रग इंजेक्शन कर लिया इंडोमेथासोन या एसी इनिबिटर, ठीक है, जो कि यूरिन आउटपुट को ही कम कर देता है, इंडोमेथासिन और एसी इनिबिटर ले लिया है तो, ठीक है। और याद रखना है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है ओलिगोहाइड्रामिनोज को, ठीक है। उसके बाद क्या, थायराइड ग्लैंड का एजेनेसिस हो गया जिसमें मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन ही कम कर देता है, ठीक है। हाइपरटेंशन हो गया है, प्री इक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन हो गया तो हाई हो जाता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसके कारण वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो फिर ब्लड सप्लाई जो होगा फीटस में कम होगा बाय प्लेसेंटा के द्वारा, और फिर क्या है, वाटर और न्यूट्रिएंट कम बनेगा, जिसके कारण यूरिन आउटपुट कम होगा और ओलिगोहाइड्रामिनोज देखने को मिलेगा। नोट देखते हैं, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, व्हेन द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। डायग्नोसिस करेंगे यूएसजी के द्वारा, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है लेस देन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और सिंगल डिपेस्ट पॉकेट है लेस देन 2 देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट करेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट करना है, सर्जिकल और नर्सिंग, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में आईवी इन्फ्यूजन करेंगे, क्या है, एलामीन, एलामीन कितना देते हैं, 200 ml देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या है, ए रिच फ्लूइड होता है, एमनियोटिक क्या होता है, क्या अमाइनो एसिड रिच फ्लूइड होता है, ये अमाइनो एसिड रिच फ्लूइड होता है, ठीक है। तो आईवी इन्फ्यूज करेंगे एलामीन, कितना देते हैं, 200 ml। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देना है सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। एमनियो इन्फ्यूजन करना है, एनएस इन्फ्यूज करते हैं, कितना, एनएस क्यों देते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक, एनएस है 500 ml देते हैं, 500 ml इन्फ्यूज करते हैं इनटू एमनियोटिक कैविटी बाय यूजिंग 22 गॉस नीडल से। और सलाइन जो टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर पे जो देंगे बॉडी टेम्परेचर पे देना है 37 डिग्री सेल्सियस पे। ड्यूरिंग एमनियो इन्फ्यूजन कीप क्या है, ड्यूरिंग एमनियो इन्फ्यूजन कीप मेजरिंग इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर है वो लेस देन होना चाहिए 25 mm ऑफ Hg से। ड्यूरिंग एमनियो इन्फ्यूजन कीप मेजरिंग इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर है लेस देन 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओलिगोहाइड्रामिनोज का पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। और भी हो सकता है, कोड कंप्रेशन हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस, प्री टर्म लेबर है, इंट्रा यूटेराइन डेथ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलता है। देखते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक है। डेसिडुआ जो होता है ना, इंडोमेटेरियल ऑफ द क्या, इंडोमेटेरियल ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है, प्रेगनेंसी के में जो यूट्रस होता है इंडोमेटेरियल, उसको डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का जो देखते हैं, प्लेसेंटा कैसा होता है, क्या है, डिस्क्वाइड होता है, क्या है, मतलब डिस्क्वाइड होता है, क्या है, मतलब हीमोकोरियोल और डेसिडुआ, ठीक है। कैसा होता है, डिस्क्वाइड होता है, हीमोकोरियोल और डेसिडुआ, ठीक है, डिस्क्वाइड है, हीमोकोरियोल और डेसिडुआ। डेवलपमेंट जो होता है प्लेसेंटा का किससे होता है, फीटल ओरिजिन जो होता है 80% होता है, 4/5 पार्ट यही होता है, फ्रॉम कहाँ से, कोरियोनिक फ्रोंडोसोम से होता है। और जो होता है ये होता है क्या, मतलब 1/5 पार्ट होता है 20% मेटरनल, फ्रॉम कहाँ से, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस से, डेसिडुआ बेसिलिस से, ठीक है, द पार्ट ऑफ द इंडोमेटेरियल होता है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं ये स्मूथ को, ये होता है स्मूथ कोरियन, ये कोरियोनिक लिवाई होता है 2/3 पार्ट, ठीक है। और रफ कोरियन जो होता है, रफ कोरियन, ये 1/3 पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे कोरियोनिक फ्रोंडोसम होता है जो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है। प्लेसेंटा जो है वो फुल टर्म पे कैसा रहेगा, शेप जो रहेगा वो सर्कुलर डिस्क का रहेगा, प्लेसेंटा का कैसा रहेगा, सर्कुलर डिस्क रहेगा, डायमीटर रहेगा 15 से 20 सेंटीमीटर रहेगा, वेट रहेगा प्लेसेंटा का 500 ग्राम, ठीक है। और याद रखना है प्लेसेंटा का प्लेसेंटल वेट का रेशियो और
और क्या है फीटल वेट का कितना होता है, तो प्लेसेंटा का कितना है 1 होगा और इसका होगा 6। वो कैसे होगा, तो प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटा का वेट कितना है तो 500 और इसका कितना है लगभग क्या होता है 3 kg मतलब 3000। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो गया 1:6। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, तो 1:6 होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है एट वाट जेस्टेशनल एज फीटल वेट इक्वल टू प्लेसेंटा वेट जो होता है जो होगा कितना होगा, तो अप्रोक्सी 16 से 18 वीक पे देखने को मिलेगा, दोनों का वेट इक्वल हो जाएगा। प्लेसेंटा का वेट और फीटल वेट है इक्वल हो जाएगा 17 वीक पे, बोले तो 16 से 18 वीक पे। ठीक है, थिकनेस कितना देखने को मिलेगा, सेंटर में जो रहेगा 3 सेंटीमीटर रहेगा और मार्जिनल पे होता है 0.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सरफेस देखते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं इनर फीटल सरफेस में। इनर फीटल सरफेस जो रहेगा कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा और शाइनी रहेगा। ठीक है, कवर रहेगा बाय एमनियन। ठीक है, और अम्लाइकल कोड जो है अटैच कहाँ पे होता है, एट द सेंटर पे। इनर फीटल सरफेस जो होता है स्मूथ और शाइनी होता है, कवर्ड होता है बाय एमनियन के द्वारा, और अम्लाइकल कोड जो होता है इज अटैच्ड एट द सेंटर। ठीक है, अब देखते हैं आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में कैसा रहेगा, रफ रहेगा और स्पॉन्जी। रफ और स्पॉन्जी रहेगा, रफ स्पॉन्जी रहेगा, फॉर्म्ड बाय डेसिडुआ वेसाइलिस से बनेगा। आउटर सरफेस जो है रफ और स्पॉन्जी रहेगा, फॉर्म्ड बाय डेसिडुआ वेसाइलिस, और इट हैज, इसमें लोब जो रहेगा 15 से 20 लोब रहेगा। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन जो होता है, कोटिलेडॉन ये फंक्शनल यूनिट होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट होता है कोटिलेडॉन। फंक्शन क्या क्या होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिसमें ग्लूकोज है, लिपिड है। ठीक है, क्या होता है अमाइनो एसिड है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, हार्मोन है। ठीक है, विच आर्टरी सप्लाई टू ब्लड डेसिडुआ, और प्लेसेंटा को स्पाइरल आर्टरी करता है। नोट देखते हैं। ठीक है, पीटी क्या पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो है एक कांट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। याद रखना है, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो होता है ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन है ये क्रॉस नहीं करता है प्लेसेंटा का। अब देखते हैं। ठीक है, रेस्पायरेटरी फंक्शन में क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है बाय सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, रेस्पायरेटरी फंक्शन में क्या काम रहेगा, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है बाय सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, कितना करता है, तो क्या कितना करता है 8 ml पर kg पर मिनट करता है। कितना 8 ml पर kg पर मिनट करता है। रेस्पायरेटरी फंक्शन में गैसियस एक्सचेंज करता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, बोले तो पैसिव डिफ्यूजन 8 ml पर kg पर मिनट। ठीक है, एक जो क्या एस्क्रीशन करता है बेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और क्रिएटिनिन बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो एस्क्रीशन करता है बेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं बैरियर फंक्शन। ठीक है, बैरियर फंक्शन में देखते हैं। ठीक है, याद रखना है फीटल है ये मेटरनल है। ठीक है, फीटल है ये मेटरनल है, तो आईजीजी जो होता है मेटरनल से फीटल में क्या होता है, आईजीजी क्रॉस कर जाता है, और आईजीएम जो होता है क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, आईजीजी होता है वो मोनोमर होता है, कितना होता है 1.5 से 1.75 लैक्स होता है। और आईजीएम है ये क्रॉस नहीं करता है क्योंकि ये पेंटामर होता है, इसका साइज है 7.5 से 9 लैक्स होता है। वारफेरिन है ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटल बैरियर को, और हिपेरिन क्रॉस नहीं करता है, इसीलिए सेफेस्ट ड्रग होता है हिपेरिन। अब इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में मेटरनल आईजीजीजी होता है, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटल बैरियर को। ठीक है, और ये क्या होता है, होप बोर सेल होता है, होप बोर सेल होता है ये। ठीक है, माइक्रोफेज ऑफ प्लेसेंटा, माइक्रोफेज ऑफ प्लेसेंटा कौन होता है, तो होप बोर सेल होता है। याद रखना है, माइक्रोफेज ऑफ प्लेसेंटा जो होता है होप बोर सेल होता है। कुछ माइक्रोफेज देख लेते हैं।
द कलेक्शन ऑफ मोनोसाइट इनटू टिश्यू। लीवर में कौन होता है तो कूफर सेल होता है। लंग्स में कौन है डस्ट सेल होता है। इलियम में क्या होता है पेयर पेचेज होता है इलियम में। और प्लेसेंटा में अभी देखे थे होप बोर सेल होता है। तो याद रखना है लंग्स का तो याद ये डस्ट सेल है, लीवर का कूफर सेल है। इलियम का याद रखना है पेयर पेचेज होता है। इलियम का क्या होता है पेयर पेचेज होता है और प्लेसेंटा का होप बोर सेल होता है। हार्मोनल फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है, तो हाइपोथैलेमिक लाइक हार्मोन, प्यूटूटरी लाइक हार्मोन, एस्ट्रॉइड और अदर प्रोटीन। एससीजी जो होता है इट मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को एंड ऑल्सो स्टिमुलेट क्या है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट इन द मेल फीटस। ठीक, एससीजी का क्या काम करता है ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को और ये ऑल्सो स्टिमुलेट करता है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट इन मेल फीटस। और एचपीएल क्या करता है ये मेमोजेनेसिस में हेल्प करता है एचपीएल और प्रोडक्शन करता है कोलेस्ट्रॉल। एचपीएल का काम है मेमोजेनेसिस में हेल्प करता है और प्रोडक्शन करता है कोलेस्ट्रॉल। अब देखते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का क्या काम है क्या है रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक जंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल प्यूबिक सिम्फाइसिस। रिलैक्सिन के काम क्या काम है ये रिलैक्स कर देता है पेल्विक ज्वाइंट को। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या स्ट्रियोन स्ट्राडायोल और क्या है क्या स्ट्राट्रायोल। ठीक है, ठीक है, स्ट्राडायोल जो होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्ट्राडायोल ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और कहाँ से ये बनेगा तो फ्रॉम ओवरी से, और स्ट्राडायोल है फ्रॉम प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है क्या है प्रेगनेंसी के टाइम में जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम में E3 ज़्यादातर मोस्ट कन्वेंट देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव में ये होता है। और मीनोपोज याद रखना है मीनोपोज क्या क्या मीनोपोज होगा तो E1 देखने को मिलता है। और आफ्टर बर्थ अब देखते हैं प्लेसेंटा का कुछ एबनॉर्मलिटी भी देख लेते हैं। एंगुलर जो होगा वो रिंग शेप का रहेगा, रिंग शेप प्लेसेंटा हो जाएगा, उसको एंगुलर बोलते हैं, जिसमें बिग होल हो जाएगा। ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा में स्मॉल होल बनता है। क्या है क्या बाइलोवाइड और बिस्क्वाइड जो होता है बिस्क्वाइडल। बेन प्लेसेंटा हैज 2 लोब और डिस्क इक्वल इन साइज, उसको बाइलोवाइड बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज मेम्ब्रेनियस और प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया। डिफ्यूज मेम्ब्रेनियस या फिर प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया, ये प्लेसेंटा जो है एंड डूइंग लार्ज और थीन। ठीक है, और प्लेसेंटा है डेवलप होता है फ्रॉम बोथ कोरियोनिक फ्रोंडोसम और कोरियोनिक लिवाई। और प्लेसेंटा जो है वो डज नॉट एज्यूम सर्टन शेप में रहेगा। और प्लेसेंटा सक्सेंचुरिया क्या होता है, ठीक है, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिया जो होता है when one or more lobe are separated from the placenta but blood supply communication between them remain intact रहता है। accessory lobe is divided from the activated villi और कोरियोनिक लिवाई से। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है प्लेसेंटा प्रीविया है, पीपीएच है, पॉली फॉर्मेशन है, यूटेराइन सेप्सिस है। और क्लिनिकल और भी क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया है, पीपीएच इन 3rd स्टेज ऑफ लेबर है, रिटेंड है। और प्लेसेंटा स्पूरिया देखते हैं। प्लेसेंटा स्पूरिया क्या होता है वेन अ स्मॉल लोब एंड मोर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा बट कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स आर अब्सेंट हो जाता है, मतलब डू नॉट कम्युनिकेटिंग विथ ब्लड वेसल। इसमें क्या है डू नॉट कम्युनिकेट विथ ब्लड वेसल से नहीं रहता है। अब देखते हैं सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। ठीक है, सेंटर पार्ट है वो डिप्रेस हो जाता है सर्कमवैलेट में, और सराउंड बाय थिकेंड पेरिफेरल रिंग से हो जाता है सराउंड। तो सेंटर सर्कमवैलेट प्लेसेंटा है सेंटर में डिप्रेस हो जाता है, सराउंड बाय थिकेंड पेरिफेरल रिंग। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कैन लीड टू पॉलीहाइड्रामिनोज करा सकता है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। अब देखते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। ठीक है, मार्जिन जो है वो मार्जिनल है, रीच हो जाता है मायोमेटेरियल पे। ठीक है, बट नॉट इनवेड। ठीक है, और प्लेसेंटा इनक्रीटा है मार्जिनल इनवेड कर जाता है पार्शियल ऑफ मायोमेटेरियम। और परक्रीटा में
मार्जिनल इन्वेड कम्प्लीटली द मायोमेटेरियम। अब देखते हैं नेक्स्ट, अम्लाइकल कोड को फ्यूनिस बोलते हैं। ठीक है, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा थ्रो विच विथ ब्लड वेसल्स फ्लो टू एंड फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा। डेवलपमेंट जो होता है फ्रॉम कनेक्टिंग, उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक, डेवलपमेंट फ्रॉम कनेक्टिंग, उसको स्टॉक बोलते हैं। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स इन अम्लाइकल कोड। ठीक है, बोले तो क्या है, मतलब क्या विद इन 16 वीक तक, 4 महीने तक 4 ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें 2 अम्लाइकल आर्टरी और 2 अम्लाइकल वेन है। बट 4 महीने के बाद बोले तो टर्म तक क्या होता है, 3 वेसल्स होता है, जिसमें 2 आर्टरी होता है, 1 अम्लाइकल वेन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, बिकॉज जो होता है मोर देन क्या है, मोर देन 60 वीक ऑफ जेस्टेशन है, राइट अम्लाइकल वेन है डिसअपेयर हो जाता है। बोले तो रिमेन हो जाता है, रिमेन लेफ्ट इज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला बचा रहता है। ठीक है, लेंथ कितना होता है तो याद रखना है, सिंगल बेस टेंसर जो देना है तो 40 सेंटीमीटर, नॉर्मल कितना होता है 30 से 100 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर कितना होता है 1 से 2 सेंटीमीटर होता है, एवरेज 1.5 सेंटीमीटर होता है। पीएच कितना है 7.2 होता है। एबनॉल्टी देखते हैं अम्लाइकल कोड का। ठीक है, मार्जिनल या बेटल डोर जो प्लेसेंटा होगा, मार्जिनल या बेटल डोर वेन अम्लाइकल कोड जो है अटैच इन द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, उसको बेटल डोर बोलते हैं। फर्क्यूरेट जो होता है फर्क्यूएट when the umbilical cord is attached at the center of fetus surface of the placenta, but it has divided just before the insertion। फर्क्यूरेट में जो होता है when the umbilical cord attached at the center of the surface of placenta, but it divide just before the insertion। ठीक है, और वेलामेंटस जो होता है वेलामेंटस when the umbilical cord is insertion in the margin of placenta, ठीक है, it divided just before the insertion। ठीक है, वेलामेंटस में है, इसमें भी अम्लाइकल कोड जो है इंसर्शन होता है मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से, बट डिवाइड हो जाता है जस्ट बिफोर इंसर्शन, उसको वेलामेंटस बोलते हैं। वासा प्रीविया जो होता है, वासा प्रीविया वेन द क्या है, वेन देयर इज वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्लाइकल कोड and umbilical blood vessels coming out of it is the reaching to the internal cervical os can lead to APH, बोले तो fetal blood loss। एकार्डिया क्या है, इसमें अब्सेंट हो जाता है, क्या है एकोर्डिया जो है इसमें अब्सेंट हो जाता है अम्लाइकल कोड एकोर्डिया में। अब देखते हैं शॉर्ट अम्लाइकल कोड होगा और लेस देन 30 क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, लेस देन 30 सेंटीमीटर उसको बोलते हैं। और ट्रू शॉर्ट कोड को बोलते हैं लेस देन 20, और रिलेटिव है 40 सेंटीमीटर। लॉन्ग कोड है मोर देन अगर 100 हो गया है उसको बोलते हैं। ठीक है, अम्लाइकल कोड जो होता है विथ सिंगल अम्लाइकल आर्टरी जो रहेगा, जिसमें 2 अम्लाइकल वेन रहेगा ओनली, एसोसिएटेड विथ डायबिटिक मेलाइटस, पॉलीहाइड्रामिनोज, प्री इक्लेम्सिया, ठीक है, एपिलेप्सी और हेमरेज और ट्विन प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं फीटल सर्कुलेशन। कार्डियक आउटपुट इन फीटस एट टर्म पे कितना होता है तो 350 ml पर kg पर मिनट होता है, याद रखना है। कार्डियक आउटपुट होता है फीटस में एट द टर्म 350 ml पर kg पर मिनट होता है। ठीक है, अगर 3 kg का रहेगा, 3 kg का तो 100 ml पर 100 कितना 1000 ml पर मिनट। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट जो है आफ्टर 1 to 2 आवर ऑफ बर्थ कितना 500 ml पर मिनट हो जाता है। हार्ट रेट जो होता है इन न्यू बॉर्न 1 to 2 आवर आफ्टर बर्थ है 120 से 140 बीट्स पर मिनट। अम्लाइकल आर्टरी का जो ओरिजिन होता है, अम्लाइकल आर्टरी का ओरिजिन फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी से होता है, और इंसर्शन कहाँ पे होता है तो प्लेसेंटा में। अम्लाइकल आर्टरी का जो ओरिजिन होता है फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी से होता है, और इंसर्शन होता है प्लेसेंटा में।
अम्लाइकल वेन का जो ओरिजिन होता है प्लेसेंटा से होता है और इंसर्शन कहाँ पे होता है तो फीटल लीवर में होता है। अम्लाइकल वेन का ओरिजिन होता है किससे, प्लेसेंटा से होता है और इंसर्शन कहाँ तो फीटल क्या है फीटल लीवर में। क्या है ज्वाइंट लेफ्ट ब्रांच ऑफ द फीटल पोर्टल वेन। और डक्टस आर्टियोसस के बारे में देखते हैं। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है तो पल्मोंडी कहाँ से होता है, लेफ्ट पल्मोंडी ट्रंक से होता है। डक्टस आर्टियोसस का ओरिजिन होता है लेफ्ट पल्मोंडी ट्रंक से होता है और इंसर्शन होता है आर्च ऑफ एरोटा में। ठीक है, डक्टस आर्टियोसस का ओरिजिन होता है लेफ्ट पल्मोंडी आर्टरी से और इंसर्शन होता है आर्च ऑफ एरोटा। और डक्टस विनोसस का ओरिजिन जो होता है वो फीटल लीवर से होता है बाई ज्वाइनिंग ऑफ क्या बाई ज्वाइनिंग ऑफ क्या अम्लाइकल वेन विथ लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से। और इंसर्शन कहाँ पे होता है तो इन्फीरियर वेना कावा में होता है। ठीक है, अब देखते हैं बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ देखते हैं। ठीक है, अम्लाइकल वेन जो होता है अम्लाइकल वेन जो है वो चेंज हो जाता है राउंड लिगामेंटम ऑफ लीवर, बोले तो लिगामेंटम टेरस में, बोले जिसको बोलते हैं हिपैटिकस। और सीजेशन ऑफ ब्लड के कारण देखने को मिलता है और ये कब हो जाता है 2 से 3 महीने में। ठीक है, और अम्लाइकल आर्टरी का जो होता है इसका भी 2 से 3 महीने में होता है और रीजन है इसका भी सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण देखने को मिलता है, बोले तो एलयू। और आफ्टर बर्थ क्या है एलयूएल, बोले तो ठीक है क्या है लेटरल अम्लाइकल लिगामेंट या फिर मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट। ठीक है, फोरामेन ऑफ मैग्नम तो क्या है फोरामेन ओवाले जो है ये आफ्टर बर्थ फोसा वाले में चेंज हो जाता है और इसमें क्या है मोर प्रेशर हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। और ये कब क्लोज होता है तो एक साल में देखने को मिलता है। डक्टस वेनोसम जो होता है इसमें भी सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण होता है और 2 से 3 वीक में ये देखने को मिलता है। ठीक है, 2 से 3 वीक में ये क्लोज हो जाता है। और लिगामेंटम वेनोसस जो होता है वो क्या होता है डक्टस वेनोसम लिगामेंटम वेनोसम में चेंज हो जाता है। और डक्टस आर्टियोसस है वो लिगामेंटम आर्टियोसम में। इसमें क्या होता है इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई और इंक्रीज हो जाता है ब्रेडिकाइनिन और डिक्रीज हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन और इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन और डिक्रीज हो जाता है क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, और डक्टस आर्टियोसस जो होता है क्लोज कब होता है 1 से 3 महीने में देखने को मिलता है, 1 से 3 महीने में। अब देखते हैं क्लोजर ऑफ अम्लाइकल आर्टरी के बारे में। अम्लाइकल आर्टरी के बारे में फंक्शनली जो क्लोज हो जाता है इनिशियली सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, क्या है इट प्रिवेंट फीटल ब्लड टू ड्रेन टू द प्लेसेंटा। ठीक है, और क्या अम्लाइकल आर्टरी जो होता है एनाटॉमिकल क्लोजर जो होता है 2 से 3 महीने में देखने को मिलता है। ठीक है, अब याद रखना है नोट क्या है क्लोजर ऑफ अम्लाइकल आर्टरी जो होता है सबसे अर्लीस्ट में होता है। अब देखते हैं क्लोजर ऑफ अम्लाइकल वेन अकर जो होता है ये लिटिल लेटर देन डैट अम्लाइकल आर्टरी से होता है। इट अलाउ टू ड्रेन ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटस कितना 80 से 100 ml। ठीक है, और डक्टस वेनोसम जो होता है डक्टस वेनोसम ये ऑल्सो क्लोजर विद द पल्मोनरी क्लोजर ऑफ द पल्मोनरी वेन। ठीक है, डक्टस वेनोसम जो होता है ये ऑल्सो क्लोज विथ क्लोजर ऑफ क्या है पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन का जो होता है ये क्लोज फंक्शनली क्लोज तो जल्दी हो जाता है लेकिन एनाटॉमिकल क्लोज जो होता है पल्मोनरी वेन और क्या होता है डक्टस वेनोसम का क्या है 2 से 3 महीने में ही होता है। अब देखते हैं डक्टस आर्टियोसस का क्लोजर कैसे होता है क्या है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। ठीक है, फीटल लंग्स है वो कोलैप्स रहता है तो हाई पल्मोनरी रेसिस्टेंस दिखने को मिलेगा जिसके कारण हाई बीपी देखने को मिलता है पल्मोनरी आर्टरी में मोर देन एरोटा से। ठीक है,
और ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू एरोटा के तरफ जाता है इन डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, आफ्टर बर्थ, और बर्थ के बाद जो है लंग्स एक्सपांड होगा और डिक्रीज हो जाता है पल्मोनरी रेसिस्टेंस, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जिसके कारण क्या है डिक्रीज हो जाता है बीपी इन पल्मोनरी आर्टरी और ट्रंक में, जिसके ठीक है क्या है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एरोटा टू पल्मोनरी ट्रंक, जिसके कारण क्या होता है क्लोज हो जाता है डक्टस आर्टियोसस। और डक्टस आर्टियोसस जो है वो क्लोज कब होता है फंक्शनली जो है सून आफ्टर इस्टेब्लिश द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एनाटॉमिकल कब होता है डक्टस आर्टियोसस का स्पेशली याद रखना है 1 से 3 महीने में होता है, 1 से 3 महीने में। अब क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवाले के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या है अकर एज द रिजल्ट ऑफ बोथ डिक्रीज बीपी इन राइट एट्रियम और इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो नोट देखते हैं, इनिशियली क्लोजर इज क्या है रिवर्सिबल होता है ये। ठीक है, और फोरामेन ओवाले है फंक्शनली जो है सून आफ्टर बर्थ विदिन क्या है विदिन फ्यू डे टू फ्यू वीक में हो जाता है। ठीक है, फ्यू डे टू फ्यू वीक में। और एनाटॉमिकल होता है क्या एनाटॉमिकल विदिन 1 ईयर ऑफ लाइफ में होता है। कुछ और देख लेते हैं एक्स्ट्रा फीटल और एडल्ट के कंपेरिजन। गैसियस एक्सचेंज जो होता है फीटल में प्लेसेंटा के द्वारा होता है, एडल्ट में लंग्स के द्वारा। ठीक है, और लंग्स जो होता है फीटल में नॉन फंक्शनल रहता है, इसमें फंक्शनल रहता है एडल्ट में। ठीक है, फर्स्ट प्योर ब्लड जो होता है फर्स्ट प्योर ब्लड इसमें होता है फीटल में लीवर में होता है, और यहाँ पे हार्ट में होता है, और बाईपास इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है। अम्लाइकल आर्टरी जो होता है अम्लाइकल आर्टरी ये फीटस से है प्लेसेंटा के तरफ जाता है। क्या है फीटस से प्लेसेंटा के तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्लाइकल वेन ये प्लेसेंटा से फीटस के तरफ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डक्टस वेनोसम जो होता है अम्लाइकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा के बीच में होता है। ठीक है, वेन से वेन मिलता है। ठीक है, डक्टस वेनोसम में अम्लाइकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा मिलता है, और डक्टस आर्टियोसस लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होता है अम्लाइकल वेन होता है, उसके बाद होता है डक्टस वेनोसम। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।